कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, ये बात एकदम सटीक बैठती है अमेरिका पर। इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने ये युद्धों में हस्तक्षेप किया हो, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसके कई सारे प्रॉक्सी देश है। ये खोखली महाशक्ति है एक तरीके से। अब मुझे भी लगने लग गया है, क्योंकि हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं कि महाशक्ति के रूप में कहीं भी इसके युद्ध के बारे में यदि हम लोग चर्चाएं करेंगे तो ये बेइज्जती करवा कर ही वापस लौटा है। कोई निर्णायक भूमिका आ ही नहीं। अभी हाल ही में उदाहरण देख लीजिए, ईरान में कैसे पीछे हटने लगा, क्योंकि इस जाहिर सी बात है इसके पास दबाव है और बातचीत का आसार दिख रहा है। और ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, ऐसा वहाँ का बयान आ रहा है। और इन्होंने, साहब ने क्या बयान दिया है, इन्होंने कहा है कि हम ईरान पर 5 दिन के लिए स्थगित करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब अटैक नहीं करेंगे उनके पावर प्लांट्स पर। तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि साहब क्यों नहीं करेंगे, मतलब क्यों? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप अब पावर प्लांट पर हमला ना करिए, वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए हैं। सब खोखली बातें थी, किसी की कोई पुष्टि नहीं, निराधार है। और ना इजराइल से उसने बात की थी, ना ही ईरान से बात की थी। ईरान जाहिर सी बात है सब कुछ खो चुका है। वो किसी भी कीमत पे पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। अगर पीछे हटेगा भी तो काफ़ी भारी डिमांड के साथ वह डिमांड रख सकता है कि भाई हमको भविष्य के लिए यह चेताइए कि अब भविष्य में आप युद्ध नहीं करेंगे बिना किसी ठोस वजह के। और वो तो पूरी सुरक्षा और जुर्माना जितने भी उसके सैंक्शंस हैं 1979 से लेकर 2026 तक जो भी है, उनकी सारी भरपाई करके ही वह वापस लौटने में सक्षम होगा। और इजराइल, भाई साहब, इजराइल और ईरान की मुख्य लड़ाई थी, अमेरिका कूदा। और अमेरिका शायद अपनी पिछली अमेरिका अपनी पिछली उसका पिछला भी काफ़ी बेहतरीन विवाद था, तो वो कूदा। अब उनके ट्रम्प भाई साहब के पास कोई जवाब ही नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और इससे हम इंडियंस को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी कठिनाइयाँ झेलने को मिली है। तेल जैसी समस्या हो या सिलेंडर एलपीजी क्राइसिस हो, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ईरान अभी भी भारत के शिप को आने दे रहा है, सुरक्षा करके लाने दे रहा है। तो ये सबसे अहम बात हो गई है। तो ईरान हमारा सपोर्टर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ईरान से हमारे भारत के जो रणनीतिक व्यापारिक संबंध थे काफ़ी बेहतरीन है। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संबंध भी देखने को मिलते हैं।